अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। वो दिन चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो दिन नहीं रहे। इस कदर महंगाई आ चुकी है कि बगैर अपनी प्लानिंग किए, बगैर बजट बनाए जिंदगी गुजारना अजीरन हो गई है। अगर आप अपने घर का बजट नहीं बनाते तो बनाना शुरू कर दें। हम आज आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका बजट बनाने का, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। महंगाई के तूफान से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला तबका मिडिल क्लास तबका है। मिडिल क्लास तबका गरीबों से भी बदतर हो चुका है क्योंकि ये किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। बजट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, बजट बनाने से पहले आपने अपने गोल्स को डिसाइड करना है। आखिर आप क्या क्या करना चाहते हैं अपनी इनकम के अंदर, आप कौन सा लिविंग स्टाइल फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सादा रखें और जो भी चीज आपने परचेज करनी है, जो भी आपने आइटम खरीदना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर बजटिंग करें, फिर उस चीज को परचेज करें। बजट को हमेशा लिख कर बनाएं ताकि आपके सामने आपकी इनकम हो, आपके एक्सपेंसेस हो और उसका अच्छा व्यू आपको आ रहा हो। इनकम सबसे पहले डिसाइड कर लें कितनी इनकम है आपके, कहां कहां से इनकम आ रही है, कितनी फिक्स्ड इनकम है, कितनी वेरिएबल इनकम है जो कि चेंज होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। तो आपने वो सब लिख लेना है और मंथली बजट बनाया करें और उसको प्रॉपरली चेक किया करें कि जितने जितने पैसे जिस चीज के लिए रखें, बकायदा उसके लिए सेपरेट आप लिफाफे बना लें, इनवेलप्स बना लें, उसके अंदर सेपरेट अमाउंट को रख दें। ठीक है, तो आपने अपने एक्सपेंसेस को भी 3 हेड के अंदर डिवाइड करना। पहले टोटल इनकम आपने अपनी देख लेनी है, कितनी इनकम है। टोटल इनकम का 50% आपने अपनी एसेंशियल जो नेसेसिटीज है उसके अंदर खर्च करना है, यानी कि हाउस रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरीज हो गई, ये जो आइटम जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि फ्यूलिंग वगैरह, ये सारी चीजें इनके ऊपर आपने खर्च करना है। जो कि आपके मेन इनकम के सोर्सेज हैं उनको जनरेट करने के लिए जो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सब के लिए आपने एसेंशियल्स में से खर्च करना है और वो टोटल इनकम का 50% होगा। यानी कि जैसे अगर मेरी एग्जांपल ले लें तो मेरी और मेरी वाइफ की दोनों की मिलाकर इनकम 100,000 है फॉर एग्जांपल। तो 100,000 में से 50,000 सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स के अंदर जाएगा, नेसेसिटीज के अंदर खर्च किया जाएगा। तो 50,000 आपने सेपरेट करके एक इन्वेलप में डाल लेना और वहीं से आपने तमाम तर घर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरीज वगैरह के, वो सारे आपने खर्च करने। और ये याद रखें, कोशिश करें कि 50% का 20% यानी कि 50,000 में से 10,000 आपने हाउस रेंट, फिर घर के छोटी मोटी जो अखराजात होते हैं उसके अंदर आपने खर्च करना है। अब ये आपने प्लानिंग कर लेनी, इसी हिसाब से आपने हाउस लेना है अपनी इनकम के लिहाज से और ये सोच लेना है कि मेरा जो इनकम है उसके मुताबिक मुझे ऐसे घर के अंदर रहना है जिसका रेंट इतना हो, यानी कि 10,000 हो, 20,000 हो। आपने अपने बजट के अंदर ही उसको डिसाइड कर लेना है। यूटिलिटी के बिल आपने सारे इधर से पे करने हैं, आपने ये सारी ग्रोसरी वगैरह, ये सारी चीजें, इंटरनेट, वाईफाई, इन सब के एक्सपेंसेस इसी में से बियर करने हैं, इस 50% में से, यानी कि इस 50,000। नंबर 2, दूसरा हेड बनाना है वांट्स का और उसके अंदर आपने शामिल करने हैं तमाम तर अपनी वांट्स को, यानी कि आपने शामिल करनी है अपनी शॉपिंग को, अपनी क्लॉथिंग को, क्योंकि कपड़ों के बगैर गुजारा हो सकता है लेकिन फ्यूल, ग्रोसरीज वगैरह, इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, छत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कपड़े तो पुराने भी पहने जा सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू आपकी ग्रोसरीज, एसेंशियल्स का होता है। तो 20% आप इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, यानी कि शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ स्किल्स भी लर्न कर सकते हैं, एडिशनल कुछ चीजें कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो कि आपके समझते हैं कि जरूरत इतनी खास नहीं है
उसको भी इस 20% में, जैसे हमारे पास अक्सर फर्नीचर चेंज करने का सोचा जाता है, तो फर्नीचर को भी आपने इस 20% के अंदर डालना है, क्योंकि उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, वो इसेंशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 100,000 है, यानी कि 1 लाख रुपए, तो उसमें से 20,000 20,000 रुपए आप वांट्स पे खर्च कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्लॉथिंग पे खर्च कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो भी आप समझते हैं कि जिसकी आपको इतनी अशद कोई जरूरत नहीं है। देखिए, नीड और वांट को समझने के लिए, नीड वो बेसिक नेसेसिटी है जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन वांट वो है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। ये एक्स्ट्राज में आते हैं। अगर आप इसको मिसलिनियस के अंदर समझकर इस 20,000 में से ही इसको पूरा करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज रहेगी। नंबर 3, तीसरा हेड आपने बनाना है सेविंग्स का, और उसमें आपने 30% डालने हैं। यानी कि अगर 100,000 आपकी इनकम है तो उसमें से 30,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स में जाएंगे। अच्छा, इस सेविंग को भी हमने आगे 2 पार्ट्स में तकसीम किया है मेनली। एक आपका इमरजेंसी फंड होगा जिसमें आपने इस 30% का 10% डालना है, यानी कि 10,000 आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग जो 20,000 है, यानी कि 20% है, उस 20% को आपने इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। तो इस किस्म की वीडियोस देखें, या बुक्स पढ़ें, या फिर स्टॉक्स वगैरह की नॉलेज हासिल करें, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करें, स्टॉक्स के अंदर डालें या फिर प्रॉपर्टी के अंदर डालें। थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप इस तरीके से हर मंथ इन्वेस्ट करें, ताकि ये भी आपके लिए पैसा काम करे और आपको कहीं से पैसिव इनकम हासिल हो सके। बाकी के रह गए 10%, ये आपका इमरजेंसी फंड हो, इसको आपने संभाल के रख लेना। देखें, जरूर बहुत सारे मसले मसाइल कोविड-19 ने हर किसी को ये बावर करवा दिया है। आपकी जॉब जा सकती है, आपको आगे कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कोई बीमारी आ सकती है, कोई ऐसा मामला आ सकता है, या फिर रिश्तेदारों में भी इधर उधर कहीं जाना पड़ जाता है। तो वो इमरजेंसी के अंदर जो भी आप जाएंगे, मैं इधर शादियों की बात नहीं कर रहा, उसको फिर आपने एसेंशियल्स में से ही डील करना है। यहां पर बात कर रहा हूं मैयत की, वो इमरजेंसी का मामला है, तो उसको 10% में से, यानी कि इसी इमरजेंसी फंड में से आपने डील करना है, ताकि आपकी मेन इनकम के ऊपर कोई इशू ना आए। देखिए, गाड़ी भी खराब हो सकती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, वो भी आप इस इमरजेंसी फंड के अंदर से यूटिलाइज करेंगे। अपने इमरजेंसी फंड को भी आपने मेंटेन करना है, इन्वेलप में रखना है, और उसको संभाल रखना है। कोशिश करनी है कि वो खत्म ना हो, वो चलता रहे, वो सेव होता रहे। अगर साल का वो सेव होके 1,20,000 हो सकता है, हो जाए, तो आपको और क्या चाहिए। 1,20,000 रुपए आपके पास बैकअप में पड़े रहेंगे, तो वो जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतनी ज्यादा बेहतर है। उसको खर्च करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसको ना खर्च किया जाए। देखिए, ये सिंपलेस्ट वे है अपने बजट को बनाने का। मंथली बजट बनाए और उसको बकायदा आपने उसका फीडबैक भी चेक करना है। आपने उसको चेक करते रहना है कि आप प्रॉपरली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अकाउंट खोलना हर हेड के लिए आपके लिए आसान नहीं होगा, तो बेहतर यह है कि इन्वेलप बना के उसमें से एक्सपेंसेस किया करें, उसमें से उतनी ही अमाउंट लें जितनी की जरूरत है, और इस तरीके से आप अपने अखराजात को चलाएं, ताकि आप अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें और ये आपका फ्यूचर भी बनाएं। देखें ना, ये जो आप सेविंग कर रहे हैं, ये आप अपने कल के लिए भी सेव कर रहे हैं। आप अपने करियर के लिए भी, कल पता नहीं कैसा वक्त आएगा, अपने रेनी डेज के लिए भी सेव कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, क्योंकि लाइफ एक दफा मिलती है। और उसके अंदर कभी कभी आप जो ना इवेंट्स के ऊपर, खास तौर पे डिनर वगैरह के लिए भी बाहर चले जाएं। ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे, और इन तमाम चीजों को आपने एक्सपेंस करना है 20% में से। वो भी कोशिश करें कि उसके अंदर से भी सेविंग करें। आप अपना घर अच्छे तरीके से 50% में चला सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए आसानी होगी, और इंशाल्लाह ताला जब आप नेक्स्ट ईयर के अंदर दाखिल होंगे तो यकीनन आप हमें दुआएं देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क अस। हमसे आप बहुत आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।